खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से स्वागत है। संडे को दोबारा परेशान कर रही हूँ पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5-7 मिनट का टॉपिक है। मुझे वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा था इसलिए मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं पसंद। इंडस्ट्रियल ओवरव्यू, ठीक है, क्योंकि माइंड हमारा एक लिमिटेड टाइम है, 45 मिनट तक ही काम करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जो साइंस है वो बोलती है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी इस वजह से, ठीक है। तो चलिए देखते, इंडस्ट्रियल ओवरव्यू। इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड, यानी कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन के अंदर। अगर ये याद हो तो पहले पार्ट में भी करवाया था इंडस्ट्री का, जब हमने साई याद किया था, ठीक है। सर्विसेज का सबसे ज्यादा योगदान, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर का और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज का, ठीक है। और ये जो चीज है पिछले साल भी सेम ही था करंट प्राइस पे। पिछले साल जो है कांस्टेंट प्राइस पे ये ट्रेंड चेंज हुआ था, जिसमें हमें सिया याद करना था, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट था, करेक्शन का भी था, इसको करेक्ट भी कर लेना। पिछले साल जो है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, स्थिर मूल्य के ऊपर जो ट्रेंड था जीएसवीए के अंदर, जो कंट्रीब्यूशन था उसमें आएगा सिया, और बाकी सारे पैरामीटर्स में तीनों के अंदर साई ट्रेंड आएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना सिया को साई याद आए जब लॉकडाउन लग गया, ऐसे मैंने याद करवाया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 25% से थोड़ा सा कम, लिटिल बिट चुनुक सा, तो 24.80, ठीक है। दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 4 छिका 24, 20 चौका 80, तो 24.80% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर देखो बहुत सारे सेक्टर आते हैं। कौन कौन से सेक्टर आते हैं इंडस्ट्री में? आता है माइनिंग, क्वेरिंग, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, गैस मतलब गैस, वाटर सप्लाई मतलब जल सप्लाई, दूसरी जो है उपयोग करने की चीजें यूटिलिटी सर्विसेज, और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण टाइप ही हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ज्यादातर जो हम आईआईपी कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसमें 3 सेक्टर मेनली लिए जाते हैं। कौन कौन से? एमएमई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण ही हुआ ना, माइनिंग मतलब खनन, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। तो माइनिंग का, अकेले माइनिंग का अगर पूछो जीएसवीए में कितना योगदान है, पूरे औद्योगिक क्षेत्र का तो 24.80, लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का पूछूं, अकेले अकेले माइनिंग का पूछूं तो वो कितना है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन सारे सेक्टर्स में से मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा योगदान है। कितना भाई? 9.31%, 9.3% याद कर लो, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? इससे लगभग लगभग आधा, 9 का आधा कितना होता है? 4.5, ठीक है। तो कितना है माइनिंग का? कहां गया? 4 पॉइंट कुछ परसेंट है भाई, कहां गया? दिखा क्यों नहीं रहा? अरे इधर होगा, कहां गया कहां गया? ये रहा। हाँ, माइनिंग का कितना है? 4.25%, 4.15%। तो ये 3 चीजें याद हो गई। जीएसवीए सकल राज्य मूल्य संवर्धन के अंदर, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है करंट प्राइस के ऊपर, प्रचलित मूल्य के ऊपर? 24.80%। क्लियर है सबको? उसके बाद इसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में निर्माण ही कहते हैं, अभी आ भी जाएगा, उसका कितना है? 9.3%, ठीक है। माइनिंग यानी खनन का कितना है? उसका लगभग लगभग आधा, 4.25%, 4.15%। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हो। आईआईपी का बेस ईयर कितना है? मैंने याद करा था, आई 2 आई आ रहे हैं, और मैंने कहा था उसको रोमन में 11 लिख सकते हैं। तो 2011-12 इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या है? बेस ईयर, ठीक है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या हमने बनाया भाई? 2 नई चीजें बनाई गई हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। एक तो परिषद बना दी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, दूसरा जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जैसे एसईजेड होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब जो है वो ये कह रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है भाई, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो है 2020-21 में घट जाएगा, 8% हो जाएगा। होना ही, ये लॉकडाउन था, औद्योगिक क्षेत्र ने तो इतना काम नहीं किया, ठीक है। 2019-20 के मुकाबले वो ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर 8% कम हो जाएगा। कौन से प्राइस पे? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये सेक्टर घट सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आईआईपी के ऊपर। आईआईपी का क्या ट्रेंड रहा राजस्थान में, कब बढ़ा कब घटा? तो बच्चों सीधा सा याद करना है, जब तक ये कोरोना नहीं आया था तब तक अच्छा खासा बढ़ रहा था,
था, कोरोना आया, 2020 में एंट्री मारी, बड़ा ही खतरनाक साल था, तो आईआईपी नीचे लुढ़क गया। सीधा सा फंडा, कुछ नहीं करना। तो आईआईपी बढ़ा हमारा 2016-17 से लेकर के 2018-19 तक, ठीक है। कम हुआ, डिक्रीजिंग ट्रेंड कब आया? 19-20 में, और 20-21 में वो घटने पे ही है। इसको हर साल कैलकुलेट करते हैं, हर छठे महीने में कैलकुलेट करते हैं, या हर महीने में? तो आईआईपी को हर महीने कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर क्या है? 2011-12, ठीक है, क्लियर है। अभी हमारा कितना बेस ईयर है? अगर मैं अभी 2020-21 की बात करूं, ये शुरू में भी करवाया था, याद कर लो, 115.67, तो 11 लिखना है आईआईपी का, सेम नंबर 11 नंबर लगा दो, ठीक है। बाद में क्या लिखना है? 5 6 7, 115.67। पिछले साल कितना था? अगर मैं पूछूं भाई अभी क्या बोल रहा है वो, कम से कम 8% कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी 8 पॉइंट के अराउंड ही कम हो रहा है, कुछ कुछ वैसा वैसा 10-11%। तो पिछला कितना था? 126.90, कितना कम हो गया? 115.67। ये बच्चों आईआईपी इंडेक्स है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहे परसेंटेज के में, और ये जीएसवीए की बात करें, ये आईआईपी की बात करें, तो दोनों अलग अलग चीजें, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा आईआईपी कितना है अब की बार? 114.68, ठीक है, 114.68, ठीक है। और माइनिंग में, खनन में कितना है? 114.34, तो बराबर ही है। 34 दूनी 68 होता है कि नहीं होता है? होता तो है, तो बस आसान हो गया याद करना। मैन्युफैक्चरिंग में 114, माइनिंग में भी 114, पॉइंट बदलने हैं। मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा ज्यादा है, 114.68, माइनिंग का कितना है? 114.34, याद हो गया। बचा कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना थोड़ा ज्यादा है? 124.16, ठीक है। तो पिछले साल के तो हमें आईआईपी के याद करने हैं, और इस साल के ये एमएमपी के बस याद कर लो। 114 में 10 जोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी 124.16 आएगा। ये इंडेक्स है, परसेंटेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। क्लियर है सबको? आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तो। और क्या है इसमें याद करने वाला? बस इतना ही है। देखो आईआईपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले घट गया, माइनिंग सेक्टर में घट गया, इलेक्ट्रिसिटी में घट गया, ठीक है। और जनरल इंडेक्स भी देखो तो घट गया। जनरल इंडेक्स पिछले साल कितना था? 126 पॉइंट कुछ, इस साल कितना हो गया? 115.67 हो गया। ये आपको मुख्यतः याद करना है, 126.90, ठीक है। इस साल का इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 124 पॉइंट कितना है? 124.16, 4 के ही मल्टीपल है, 4 6 24, 400 के 16। और माइनिंग का कितना है? 114.34, और मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 114.68। हो गया याद? मुश्किल तो नहीं है, आसानी तो है। अब हिंदी में देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना है? 24.80%। प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को विनिर्माण ही बोलते हैं भाई, उसका कितना है? 9.34%। खनन का कितना है? 4.15% है, ठीक है। दो नई इसमें हमने बॉडीज बनाई है, कौन कौन सी? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। उसके बाद निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है। ये दो बॉडीज जो है हमने बनाई है औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12 तीन मेन चीजों पर कैलकुलेट किया जाता है। आईआईपी ये भी पूछ सकते हैं, एमएमई, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विनिर्माण, खनन, विद्युत और सामान्य सूचकांक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अभी अभी याद ही करवाई है मैंने आपको, ठीक है। हाँ, और कुछ तो नहीं है पॉइंट याद करने वाला। हाँ, विनिर्माण क्षेत्र का जो हमने कंट्रीब्यूशन है वो तो देख लिया कि 24.80% है, ठीक है। विनिर्माण का 9.31%, ठीक है। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, याद कर लो कितनी है? 83,766 करोड़ रुपए। ये जो 9.31% बन रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण, इसकी कुल कीमत कितनी आ रही है जब कैलकुलेट करोगे? 83,766 करोड़ रुपए। शायद इतना डिटेल में तो नहीं ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा डेटा था, और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड तो है ही, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए, ठीक है। आप सबको क्लासेस पसंद आती है, 9 बजे टेस्ट में ज्वाइन कीजिएगा। MRP 10 कोड लगाना, प्लस को ज्वाइन करना हो तो भी मारो राजस्थान के बच्चे छाएंगे अनअकैडमी पे, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। PDF सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे, खुश रहो, एंजॉय करके पढ़ो। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।